मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस क्लास में आपको क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.1 आपको 3.1 में हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। देख सकते हैं, आपको हमने अच्छे से नोट कर रखा है। आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को स्टडी एंड शेयर मैथ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें पूछ रहा है आपको, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। एक समीकरण दिया है रैखिक, तो दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। ऐसा ही एक रैखिक समीकरण दूसरा लिखना है दो चर में, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि यह दिया है। ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। हमें ऐसा रैखिक समीकरण ज्ञात करना है एक दो चर का। पहले तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, दूसरा हमें समांतर रेखा हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की शर्त क्या होती है और समांतर रेखाओं की शर्त क्या होती है और संपाती रेखाओं की शर्त क्या होती है। एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं क्या होता है, क्या कैसे। प्रतिच्छेद रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 does not equal b1/b2। ठीक, a1/a2 does not equal b1/b2। और समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, पहला दूसरा बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है। a1/a2 = b1/b2 does not equal c1/c2। ठीक, समझ गए इसका मतलब। इसको आपने पढ़ा ही है क्या कैसे होता है। तो हमें एक ऐसा समीकरण बनाना है, रैखिक समीकरण, जो यह कंडीशन फॉलो करे। कौन कंडीशन, ये तीनों 1 2 3 ऐसे ऐसे हमें एक ज्यामितीय रूप में रैखिक समीकरण ज्ञात करना है। चलिए हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको बताते हैं आपको। अब लोग देख सकते हैं a1/a2 does not equal b1/b2। एक कंडीशन ज्ञात करने के लिए हमें मान लो समीकरण एक रेखी जो दिया है 2x + 3y - 8 = 0, ये दिया है। हमें एक समीकरण ऐसा ज्ञात करना है इसी जैसे एक कंडीशन फॉलो हो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का। तो हमें x और y पद जो है ऐसा मानो कि इसके जो हैं गुणांक आपस में बराबर ना हो। जब आपस में इसके गुणांक बराबर नहीं होंगे तो यह कंडीशन फॉलो करेगा। a1/a2 does not equal b1/b2 होगा ना। तो मानो क्या, तो हम मान लेते हैं x प्लस, इसका गुणांक कुछ भी कर दो, 5 कर दो या 4 कर दो, x प्लस और वो अचर पद वाला समान रहने दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग इससे मिला सकते हो, दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। 2/1 हो रहा है और 3/5 सॉरी 3/5 3/5 डज नॉट इक्वल है। कंडीशन फॉलो हो गई ना, ये आपका समीकरण रहा दूसरा। ऐसे ही समांतर रेखाओं का बना लेते हैं, इसमें तीनों बराबर हैं तो हम यही समीकरण मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसी में कुछ गुणा कर देंगे, क्या है 2x + 3y - 8 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा समीकरण मान लो हम मान लेते हैं, जैसे एक है ना आपस में इक्वल कब होगा, जब इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4 x + 3 2 = 6y - 8 2 = 16 = 0। ये हमारा समीकरण होगा। चलो चेक कर लेता हूँ, ऐसे इक्वल है 2/4 = 3/6 = -8/16। ये सब आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, काट दो, 2 2 = 4 3 2 = 6 -8 2 = 16 1/2 1/2 1/2 बराबर है ना।
समांतर रेखाओं की कंडीशन ही फॉलो हो गई, यही समीकरण रहा। चलिए समपाती रेखाओं की बात कर लेता हूँ। समपाती रेखाएं में क्या होगा, समीकरण क्या था, 2x + 3y 2x + 3y - 8 = 0। इसमें हमें तीसरा बराबर नहीं करना है, c1। तो हम इस दोनों में कुछ परिवर्तन कर देंगे और इसमें नहीं करेंगे, या तो इसी में कर देंगे अचर पद में, इसमें नहीं करेंगे ताकि ये दोनों के बराबर ये ना हो सके। तो चलिए हम करते हैं, मान लो चलो इसी में ही कर देते हैं, या तो उसी में कर दो, इंटू दो ही मल्टीप्लाई कर, 2 × 2 = 4x + 3 × 2 = 6y। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। = 0। तो हम लिख लेते हैं अब 2/4 = 3/6 = -8/8। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, माइनस से माइनस कर सकते, 8 × 1 = 8। ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर है, डज नॉट इक्वल, फॉलो कर गया ना। ये आपका समीकरण रहा। आपको मैंने सवाल को हल कर दिया। आप लोग ऐसे ही एग्जाम्पल हल कीजिएगा, आप लोग 1-2 एग्जाम्पल, ठीक। आपको यह वीडियो में आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सवाल नंबर 7 कराएंगे। धन्यवाद।